राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे दोस्तों। दोस्तों, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ इंक्वायरीज आ रही थी कि पंडित जी काल सर्प दोष पे आप कुछ बताएं। वैसे तो देखिए दोस्तों, काल सर्प दोष पे हमारा एक एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। फिर भी मैं आज काल सर्प दोष के बारे में कैसे बनता है और आपको कैसे इसको देखना है और कुछ जो उपाय हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी काल सर्प दोष की बात आती है, जब भी काल सर्प दोष ये वर्ड भी अगर सुनाई देता है तो मन में और दिमाग में भय का वातावरण जाग जाता है। जब आप कभी पत्रिका दिखाएंगे और अगर आपको ये सुनाई दे कि काल सर्प दोष आपकी पत्रिका में ये योग बन रहा है, ये योग है पर इसको दोष की तरह बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो योग है इसका ज्योतिष में कहीं भी विवरण नहीं है। ज्योतिष के किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में या शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। पहला ये आपको मैं समझा दूं, किसी भी तरह की डर की भावना, भय की भावना इस योग को लेके अपने मन में नहीं आने देना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हर किसी योग का और दोष का वर्णन जरूर मिलेगा आपको ज्योतिष शास्त्र की टीकाओं में और इनके क्लासिकल टेक्स्ट में आपको जरूर मिलेगा। जो ऋषियों ने बनाए हैं, ना तो हमने बनाए ना किसी ने और ने बनाए, ऋषियों के बनाए हुए क्लासिकल टेक्स्ट हैं, शास्त्र हैं, उसमें किसी तरह का काल सर्प दोष का या योग का वर्णन नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे दक्षिण से निकला हुआ ये योग है, 1959 में इसके बारे में इसकी चर्चा हुई थी। दक्षिण भारत से ये उठा हुआ है, मेन वहीं से आप देखोगे इसका विवेचन हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे राहु और केतु की परिधि में, मतलब इनके बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं। राहु और केतु के बीच में एक्सिस में अगर सारे प्लैनेट आ जाएं, सारे ग्रह आ जाएं, तो काल सर्प दोष की चर्चा बताई जाती है, या काल सर्प दोष के बारे में उल्लेख बताया जाता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये मेरा अनुभव है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष बन रहा है वो उसको बहुत ही अच्छी सफलता मिली है, काफी अच्छी सक्सेस मिलती है। मैंने काफी ऐसे सूत्र लगा के देखे, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन हों, पॉलिटिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, आपको मिलेगा उनकी कुंडली में काल सर्प दोष। तो क्या उन्होंने सफलता नहीं मिली? बहुत अच्छी सफलता मिली है। स्टार्टिंग फेस में ये स्ट्रगल देता है, स्टार्टिंग फेस में हर्डल्स आती हैं, स्ट्रगल आता है, कैरियर में हर्डल्स आता है, मैरिज में हर्डल्स आएगा। जो भी काम आप करोगे, प्रोफेशन वर्क में, नौकरी में रुकावटें आती हैं, नो डाउट ये रुकावट आती हैं, बट इसका कारण कुछ और है। इसका कारण आपकी कुंडली में बनने वाले राहु केतु के ये योग हैं, वो दिखाते हैं। खाली काल सर्प दोष को इस तरह से बताया कि काल सर्प दोष के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, दशा भी होता है, फिर आपको जो आपके मंगल की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट क्या दिखा रही है, वो पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। खाली ऐसा नहीं कि काल सर्प दोष बन रहा है तो सारी सारी की सारी जो परेशानी आ रही है वो इस कारण आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये बनता कैसे है। देखिए, आपकी पत्रिका में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रह हैं वो एंटी क्लॉक चलते हैं और राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका राहु 9वें घर में है, कोई भी लगन आपका है, राहु आपका 9वें घर में, केतु तीसरे घर में हो गया,
अब मान लीजिए आपका सारे ग्रह चौथे घर में हो, पांचवें घर में हो, छठे घर में हो, सातवें घर में हो, इस तरह के सारे ग्रह इन चार पांच घरों में आ गए तो ये काल सर्प दोष बनेगा, जो अगर आपको बताया गया है तो। वैसे इस तरह का ये राहु केतु की प्रॉब्लम ही है, राहु केतु की समस्या ही है। इसका भी आपको मैं वो है उपाय बताऊंगा, बहुत ही अच्छा उपाय है, वो आप करना, आपको राहत मिलेगी। दूसरा ये है, देखिए ये जो योग है, मैं आपको बता दूं, पहले आपको ये भी चेक करना है राहु और केतु किस राशि में बैठे हुए हैं और क्या इनके साथ कोई ग्रह है। अगर तो इनके साथ कोई ग्रह आ गया और उसकी डिग्री राहु और केतु से ज्यादा है तो ये योग नहीं बनता, ये योग नहीं बनेगा। ठीक है, ये योग नहीं बनता है। ठीक है, तो दूसरा, नवांश में भी ये योग रिपीट होना चाहिए, नवांश में भी ये रिपीट होना चाहिए कि राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह आ जाएं। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काल सर्प दोष जो है, जो इसका सिर्फ 36 साल तक इसका मेन जो है, 36 साल तक ही इसका असर देखा गया है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके आपको राइज देगा, आपको उठाएगा, आपको सफलता की सीढ़ियां आपको मिलती चली जाएंगी। तो इस दोष से किस तरह का आपको डरना नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है तो यकीन माने आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा आपको सफलता मिलेगी। ये एक नहीं, कई सारे कुंडलियों पे ये चीज लगा के देखी है, तब भी रिजल्ट मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपको चेक कैसे करना है, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं कि उठाया आपको जन्म कुंडली और आपको बता दिया काल सर्प दोष है, फिर आप उसकी पूजा करा रहे हो या बड़ी बड़ी पूजाएं करा रहे हो। किसी भी तरह की बड़ी बड़ी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको राहु और केतु का आपको उपाय करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बेसिकली छोटे छोटे टिप्स हैं, वो आपको बताऊंगा। देखिए, आपको एक तो आपको रूटीन डे में रूटीन आप बांध लीजिए, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के नहा के आप शिवालय जाइए। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है, डेली रूटीन में आप जाइए, डेली रूटीन में शिवालय जाइए, वहां पे आप अभिषेक करिए शिव जी का। सोमवार सोमवार को पंचामृत अभिषेक करिए, ये आप डेली आप बांध लीजिए। और आने वाली जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि जो आने वाली है, उसमें आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, ये उपाय काफी अच्छा कारगर है। आप हलवा बनाइए, देसी घी का, सूजी का हलवा बनाइए, बिल्कुल अच्छे से उसमें घी तैरता हुआ हो, अच्छा सा हलवा बनाइए। जिस किसकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया है, वैसे तो जिसको बताया गया है करना उसी को ही है, तभी ये उपाय कारगर होगा। अच्छा सा हलवा बनाइए, देसी घी का, सूजी का हलवा बनाइए, उसमें नाग नागिन के चांदी के जो जोड़े हैं वो आप उसको डिप कर लीजिए, अच्छे उसमें घी तैरता हुआ हो। आसपास कोई मन जैसे शिवालय हो, सुबह जाइए, अर्ली मॉर्निंग जाइए, वहां पे जाके जो जरूरतमंद है वहां पे जाके आप उसको दे दो। इसमें अपनी प्रतिबिंब देखना है, छाया देखनी है, और जो जरूरतमंद है उसको ले ले, इजी वे में उसको आप दे दें। किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी, हर्डल्स नहीं आएंगी। पीपल के वृक्ष की जरूर पूजा करें करें हर शनिवार को, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पे दीपक जलाएं। हाथ भी जोड़ सकते हैं तब भी काफी अच्छा है, अगर डेली रूटीन में नहीं तो कम से कम शनिवार शनिवार को हाथ जोड़ लीजिए। शिव जी की आराधना डेली करिए, डेली बेसिस में शिव जी की आराधना करिए, अभिषेक करिए जल से, पंचामृत अभिषेक करिए, गंगा जल से अभिषेक करिए। इस तरह से आपको किसी भी तरह की हर्डल्स नहीं आएंगी। 32 साल से लेकर 36 साल के बीच के बाद इसका असर खत्म, फिर आपको राइज ही देखने को मिलेगा, काफी अच्छी सफलता आपको मिलेगी, किस तरह के हर्डल्स परेशानी नहीं आएगी। काल सर्प दोष से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में, किसी भी ज्योतिष के शास्त्र में इसका वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको लेकर किसी तरह का भ्रम, किस तरह की आपकी वो आप दूर कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो मेरा काल सर्प दोष के बारे में आपको मैं बताना चाहता था। तो आने वाली जो शिवरात्रि है 26 तारीख की, आप अवश्य लाभ उठाइए, भगवान शिव जी की आराधना करिए,
सबसे बेस्ट उपाय है, आपको हर समस्याओं से निजात मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात मुलाकात करेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।